नीचे से जगाने, समझाने और नई ताकत पैदा करने का अभियान है। इसमें जुड़े हैं। आपसे हम कुछ सीखेंगे, हमसे आप कुछ सीखिएगा। अपना घर का आटा गीला किए, अपना रुपया लगाए, अपना पसीना बहाए और फिर नेताजी के पीछे पीछे घूमे, कुछ नहीं हासिल हुआ। गांधी और बाबा साहब की जो बात, जब हम पैदल चलना शुरू किए तो बहुत लोगों ने कहा तो गांधी जी का फोटो लगाए हैं भैया, इसमें बाबा साहब का भी फोटो होना चाहिए। जन सुराज जीते चाहे हारे, 2 महीना मेहनत करोगे, कम से कम अपने प्रखंड में सबसे सशक्त चेहरा आप बन जाओगे। ये काम हर हालत में करना है। आपका इस्तेमाल बहुत लोगों ने किया है। लोग कहता है भैया हम लोग का इस्तेमाल बहुत लोग करता है। अरे कम से कम अब आपके पास अवसर आया है, आप जन सुराज का इस्तेमाल करके 2 कदम आगे बढ़ जाइए। इतना तो होना चाहिए ना भाई। बहुत लोग कह रहा है प्रशांत किशोर पागल हो गया है, इसका पैसा लोग लूट लेगा। हमको भरोसा है कि जिस समाज में लोगों ने सिर्फ दिया है, कुछ लिया नहीं है, उसमें हम ये ताकत लगा रहे हैं। आप पर हमको भरोसा है, आप कोई धोखा नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं करेगा। हमको मालूम है कोई धोखा नहीं करेगा। बैठो यार, कोई धोखा नहीं करेगा, हमको ये मालूम है। ये सुविधा सवर्णों को नहीं दी जा रही, ये सुविधा ओबीसी वर्ग को नहीं दिया जा रहा। सिर्फ 3 समाज के लोग, महिलाएं, अनुसूचित जाति, मुसलमान और अति पिछड़ा समाज के लोगों में नीचे से नेतृत्व खड़ा हो, इसके लिए जन सुराज ये व्यवस्था बना रहा है। तो आप, और उसमें भी हमेशा की तरह सबसे पहली शुरुआत आपके द्वारा की जा रही है। सबसे पहला बैठक आपका महिलाओं का हुआ और अब आपका हो रहा है। 10 दिन के अंदर आज तक आपने राजनीति किया, अपना घर का आटा गीला किए, अपना रुपया लगाए, अपना पसीना बहाए और फिर नेताजी के पीछे पीछे घूमे, कुछ नहीं हासिल हुआ। अब जन सुराज ये कह रहा है कि जन सुराज का साधन लीजिए, अपनी ताकत लगाइए। जन सुराज का कुछ हो या ना, कम से कम अपनी पहचान बनाइए, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर लीजिए। इतना काम तो कर लीजिएगा ना भाई, कर लीजिएगा ना। तो 14 तारीख को बाबा साहब का जब जन्मदिन मनेगा तो 50,000 अंबेडकर वाहिनी बिहार से होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। आप पर भरोसा करके कह दें, प्रेस में कह दिया जाए ना। और एक अंतिम बात, ये गांधी और बाबा साहब की जो बात, जब हम पैदल चलना शुरू किए तो बहुत लोगों ने कहा तो गांधी जी का फोटो लगाए हैं भैया, इसमें बाबा साहब का भी फोटो होना चाहिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लोगों से घंटों घंटा हमारी बहस हुई है। इसलिए नहीं कि हमको बाबा साहब का फोटो लगाना नहीं था, हम ये चाहते हैं कि आप इस चीज को समझिए कि ये क्यों दोनों फोटो साथ में है। सिर्फ फोटो साथ में नहीं है, ये देश में पहला ऐसा राजनीतिक प्रयास है जिसमें गांधी के विचारधारा को मानने वाले और अंबेडकर के विचारधारा के मानने वाले लोग साथ में आ रहे हैं, ताकि गोडसे की विचारधारा को हराया जा सके। जो एक ही सूत्र आप समझिए, बाबा साहब ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा। हमने लोगों को यही पूछा कि आप ये बताओ कि अगर आज बाबा साहब होते और आज गांधी जी भी होते और भाजपा की सरकार होती, तो बाबा साहब भाजपा की सरकार से समझौता करते कि गांधी के साथ चलते? गांधी के साथ चलेंगे बाबा साहब की गोडसे के साथ चलेंगे? और गांधी जी किसके साथ चलेंगे, बाबा साहब के साथ चलेंगे कि गोडसे के साथ चलेंगे? तो भाई, आप अपने समाज का एक्टिविस्ट बनकर रह सकते हैं, अंबेडकराइट है, आप अंबेडकराइट बनकर रह सकते हैं। लेकिन अगर चुनावी सफलता चाहिए तो कोई एक वर्ग अकेले चुनाव नहीं जीत सकता। किसी न किसी के साथ आपको सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाना पड़ेगा। तो अगर बाबा साहब के मानने वाले लोगों को किसी के साथ समझौता करना है, किसी के साथ गठजोड़ बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोडसे और गांधी के बीच में
बाबा साहब के मानने वाले लोग गांधी को ही चुनेंगे, इसलिए बिहार से ये नूतन नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है। सिर्फ फोटो साथ में नहीं है, इन दोनों विचारधारा के लोग जिस दिन साथ में आ गए, आप यकीन जानिए सत्ता आपके हाथ में आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता है। आप सब आए, आपने बात सुनी, कुछ बात समझ में आया होगा, कुछ बात धीरे धीरे अभी और समझ में आएगा। घबराना नहीं है, सिर्फ चुनाव की राजनीति नहीं है, ये समाज को नीचे से जगाने, समझाने और नई ताकत पैदा करने का अभियान है। इसमें जुड़े हैं, आपसे हम कुछ सीखेंगे, हमसे आप कुछ सीखिएगा, दोनों सब मिलकर एक बेहतर व्यवस्था बनाएं, जहां आपके हमारे बच्चों को गरीबी, भूखमरी का शिकार न होना पड़े। आपके बच्चे भी अंग्रेजी में बोले, तब आपका बच्चा कहेगा कि हमारे पिताजी ने, हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने वो आंदोलन शुरू किया था, जिसके 2 बरस के बाद बिहार में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हुई, उसी से हम लोग पढ़कर आगे बढ़े हैं। तो अगर ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो खाली बतियाने से नहीं होगा, नारा लगाने से नहीं होगा। 2-4 महीने अपने जीवन का निकाल कर समाज के लिए दीजिए। अगर समाज के लिए देंगे तो अच्छा ही होगा, और अगर आप समाज के लिए अच्छा करोगे तो ऊपर वाला है वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिन साथियों को कोई प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर मिलना है, हम यहीं बैठे हुए हैं, धक्कम धुक्की करने की जरूरत नहीं है। सेल्फी खिंचाने से ना बिहार सुधरेगा, ना आपका समाज सुधरेगा। सेल्फी खिंचाने से कुछ नहीं होगा, विचार को आत्मसात करना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, साधन व्यवस्था अपने आप मिलेगा। आपके लोटा, वो हम लोग कहते हैं ना कि समंदर में पानी बहुत है, लेकिन आप उतना ही पानी उठा पाइएगा कि आपका लोटा कितना बड़ा है। तो अपनी पात्रता को बेहतर कीजिए, समाज के लिए बेहतर कीजिए। इसी आह्वान के साथ आपका सबका फिर से हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग को प्रशांत किशोर जी से मिलना है